हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चाउमीन स्प्रिंग रोल, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आज हम इनको घर पर बनाएंगे। बाजार से जब हम इनको लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये महंगे मिलते हैं, तो आज हम इनको घर पर ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और रेसिपी देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूँ, आप लाइक करना भूल जाते हो। नीचे लाइक का बटन है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चाउमीन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाउमीन बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर हमारा पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर सब्जियाँ काट लेते हैं। तो सब्जियों में मैंने 2 प्याज और 3 मैंने छोटी शिमला मिर्च लिए हैं, 1 गाजर लिया है और 1 मैंने यहाँ पर बंद गोभी लिया है। इसको करम कल्ला भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गाजर को छील लिया है और प्याज के भी मैंने छिलके उतार लिए हैं। तो मैंने इन सारी सब्जियों को पहले अच्छी तरह से पानी में धो लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पानी गर्म हो गया है। तो अब हमें इसमें डाल देना है रिफ़ाइंड। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसमें रिफ़ाइंड डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारी चाउमीन जो है इसमें चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने पैकेट वाली चाउमीन ली है। आप चाहो तो दुकान पर जो बाज़ार वाले लेकर आते हैं वो भी चाउमीन आप ले सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और एक पलटे से हम इसको इस तरह से हिला देंगे। तो जब तक हमारी चाउमीन यहाँ पर बॉईल हो रही है तब तक हम सब्जियाँ काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज को इस तरह से लंबे आकार में बारीक बारीक काटा है और गाजर को भी मैंने इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में पतला पतला काटा है और शिमला मिर्च को भी हमें इस तरह से इसमें बारीक बारीक सा काट लेना है। मतलब मोटा नहीं काटना है और पतला ही हमको इसको काटना है। और मैंने यहाँ पर लिया है बंद गोभी। इसमें से मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं और 2 भागों में मतलब मैंने इसको बांटा है और इस तरह से हमें इसको भी पतला पतला काट लेना है। तो अब यहाँ पर मैं अपनी चाउमीन को भी चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं हाथ में लेकर देखूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी चाउमीन अच्छी तरह से बॉयल हो गई है और अब मैंने इसको एक छलनी में निकाल लिया है। तो हमें यहाँ पर रिफाइंड डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पानी में यहाँ पर रिफाइंड डाल दी थी। तो यहाँ पर अब मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल गर्म किया है। ऑयल गर्म होने पर सबसे पहले यहाँ पर हम डाल देंगे कटी हुई प्याज और प्याज को हम भून लेते हैं जब तक कि हमारी प्याज यहाँ पर गुलाबी ना हो जाए। उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर कटी हुई गाजरें और गाजरें डालने के बाद साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई शिमला मिर्च और अब इसको हम चला देते हैं। और लगभग 2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई बंद गोभी। इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि सारी सब्जियां इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इनको हम पका लेते हैं। लगभग 4-5 मिनट में ही हमारी सब्जियां यहाँ पर पककर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देनी है चाउमीन, जिसको हमने बॉईल करके रखा था। चाउमीन डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारी सब्जियां सारी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला और चाट मसाला डालने के बाद मैं 1 चम्मच ही चाउमीन मसाला डालूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर साथ में डाल देना है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो डालने से चाउमीन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसको आप नहीं डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब हमको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि मसाले हमारे इसमें अच्छी तरह से मिल जाएं। पर इसको थोड़ा सा मिलाने में ही थोड़ी सी दिक्कत आती है। और अब मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ विनेगर। और विनेगर डालने के बाद मैं यहाँ पर 2 चम्मच मैं सोया सॉस भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डाला है। उसके बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि इसमें जो सोया सॉस और विनेगर है वो अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। तो चाउमीन को अच्छी तरह से मिलाने के लिए यहाँ पर मैं
कांटे वाली स्पून, जिसको फॉक्स भी बोलते हैं, उसका यूज कर रही हूँ। इससे बड़ी आसानी से चाउमीन मिल जाती है और बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने चाउमीन को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लिया है। अब चाहो तो आप इस पलटे से भी इसको अब मिला सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी चाउमीन तो बनकर रेडी है। अब यहाँ पर हमें रोल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा और इस मैदे में से ही हम एक कटोरी लेंगे और उसमें थोड़ा सा मैदा हम अलग से निकाल कर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है नमक और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लूँगी। और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका आटा हमें सख्त लगाना है, बिल्कुल भी मुलायम आटा हमको नहीं लगाना है। तो यहाँ पर मैंने आटे को लगाकर तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसमें से आटा लेकर इसकी लोइयाँ बना लूँगी। तो हमें यहाँ पर रोटी से छोटी लोई बनानी है, ज़्यादा बड़ी लोई इसकी नहीं बनानी है। और बिल्कुल इस तरह से मैंने सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। और अब हमने जो कटोरी में मैदा निकाल कर रखा था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इस तरह से इसका घोल हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का घोल हमको तैयार कर लेना है। अब हम एक लोई लेंगे और उस पर हमें सूखा मैदा लगा लेना है और अब हमें इसको बेल लेना है। तो यहाँ पर हमें हल्के हाथों से इसको बहुत ही ज़्यादा पतला बेलना है, मोटा नहीं बेलना है। जितना पतला हो सके उतना पतला हमें बेल लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसको पतला बेलकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है चाउमीन और चाउमीन को इस तरह से हमको इसमें रख देना है। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। तो पहला तरीका ये है। तो अब इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और अब हमने जो घोल बनाकर रखा था उसको इस तरह से लेकर आपको इस तरह से इस पर लगा देना है। आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हो और चाहो तो चम्मच से भी लगा सकते हो। उसके बाद हमें इस किनारे से इसको फोल्ड कर देना है, फिर साथ में दूसरे किनारे से भी हमें इसको फोल्ड कर देना है और फिर इस तरह से हमको इसको रोल कर लेना है। बस इस तरह से हमें रोल कर लेना है और इस तरह से हमको इसको कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से आप भी बना सकते हो। अब हमें इसको एक प्लेट में रख लेना है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लोई लूँगी और उसी तरह से हमको इसको बेल लेना है। तो पतला ही हमें बेलना है और जब चिपके ये तो आपको इस पर सूखा मैदा लगा लेना है। बहुत ही आसानी से ये बेला जा सकता है, बहुत ही आसानी से बेलकर तैयार भी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको भी बेलकर तैयार कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें रख लेनी है चाउमीन। चाउमीन रखने के बाद हमें एक सा कर लेना है और उसके बाद हमें इस पर इस तरह से घोल लगा लेना है। इसको अच्छी तरह से लगाने के बाद और इस तरह से हमको इसको फोल्ड कर देना है और इसको हमें मोड़ना नहीं है साइडों से, इसी तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब किनारे से हमें इस तरह से इसको दबा देना है, बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। हल्का सा हमें इस तरह से इसको रोल कर देना है और ये देखिए ये वाला भी हमारा रोल कितना बढ़िया बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया था और अच्छी तरह से हमने ऑयल को गरम कर लिया है। और अब हमें इसमें इस तरह से रोल्स डाल देने हैं। एक बार में जितने आ जाए उतने आप डाल सकते हो और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि धीमी आंच पर ही इनको सेकना है, तेज़ आंच पर इनको नहीं सेकना है। तो इस तरह से हमें उलटते पलटते हुए इनको सेकना है और धीमी आंच पर सेकना है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया कलर आया है और हमारे रोल्स कितने बढ़िया से सिक कर यहाँ पर तैयार हुए हैं। और अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया से यहाँ पर ये सिके हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे रोल्स को सेक कर तैयार कर लिया है और कितने बढ़िया यहाँ पर ये तैयार हुए हैं। और अगर आप इनको बाज़ार से मंगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा
महंगे मिलते हैं और घर पर ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक आपको काट कर भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा यहाँ पर चाउमीन रोल बनकर तैयार हुआ है। और ये यहाँ पर मैंने मोमोज वाली चटनी बनाई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो चटनी के साथ रोल्स खाने में मज़ा ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट के साथ फ्रेंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अच्छी सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर